वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है टेकन और ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे अवेलेबल है। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। तो आइए देखते हैं क्या है इस मूवी के अंदर। मूवी के फर्स्ट सीन में ब्रायन मिल्स जो कि एक फॉर्मर ग्रीन बैरेट और CIA ऑफिसर है, अपनी बेटी किम के 17 बर्थडे में पहुंचता है और उसे एक कैरियोके मशीन गिफ्ट करता है क्योंकि वो 12 साल की उम्र से ही सिंगर बनना चाहती थी। हालांकि उसकी एक्स वाइफ लेनोरे को मिल्स को वहां आना पसंद नहीं आता। मिल्स किम की कैरियोके के साथ फोटो लेता है। फिर वहां लेनोरे का करंट हस्बैंड स्टुअर्ट लिम के लिए एक हॉर्स लेके आता है जिसे देख के किम बहुत खुश हो जाती है और कैरियोके मशीन वहीं छोड़ के चली जाती है। इसके बाद मिल्स अपने घर आ जाता है और किम्स के बर्थडे के नाम की एक स्क्रैप बुक में उसकी फोटो चिपका देता है। फिर वहां उसके 3 दोस्त बर्नी, कैसी और सैम उसके साथ हैंग आउट करने आते हैं और वो सब बताते हैं कि कैसी अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मिल्स अपनी जॉब छोड़ दिया है। फिर जब सब जाने लगते हैं तब सैम मिल्स को बताता है कि उनके पास एक जॉब है जिसमें उन्हें सिंगर सेरा को उसके कंसर्ट तक ले जाना है। 4 घंटे के काम के लिए उन्हें $2500 मिलेंगे। अगले सीन में चारों सेरा को कंसर्ट में लेके आते हैं और मिल सेरा के साथ मेकअप रूम में जाता है। वो सेरा से कहता है कि उसकी बेटी भी सिंगर बनना चाहती है और उसके लिए टिप्स मांगता है, पर सेरा इनकार करके वहां से चली जाती है। इसके बाद मिल्स के पास किम का कॉल आता है और वो अगले दिन उसे लंच के लिए बुलाती है। बीच कंसर्ट में अचानक से कुछ लोग हमला कर देते हैं और हर जगह अफरा तफरी मच जाती है। ब्रायन सेरा को वहां से निकालता है और सेफली होटल रूम तक पहुंचा देता है। इसके बाद जब सैम सब में उनकी पेमेंट्स डिवाइड कर रहा होता है तो सेरा ब्रायन को बुलाती है और उसे एक कार्ड देती है जिसमें उसके वोकल कोच का नंबर होता है। वो सारी फीस खुद पे करने को बोलती है और ब्रायन को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। नेक्स्ट सीन में किम और लेनोरे ब्रायन से मिलने एक कैफे में आते हैं जहां किम उसे अपनी फ्रेंड अमांडा के साथ पेरिस में उसके कजिन्स के यहाँ जाने की परमिशन मांगती है और क्योंकि वो 17 की है उसके पेपर्स में ब्रायन के साइन चाहिए रहते हैं, पर ब्रायन इस चीज से कंफर्टेबल नहीं रहता। वो साइन करने से मना कर देता है और इससे पहले कि वो सिंगिंग वाली बात बताता किम रोते हुए वहां से चली जाती है। लेनोरे उसे समझाती है कि जिस तरह अपनी कंट्री को सर्व करने के लिए उसने अपनी लाइफ यहाँ तक कि अपनी शादी तक सेक्रीफाइस कर दी, वैसे वो अपनी बेटी के लिए एक साइन तो कर ही सकता है। इसके बाद ब्रायन किम के घर जाता है और उसे 3 कंडीशन देता है। पहले कि वो जहां रुकेगी वहां का फोन नंबर और उसे एड्रेस देगी, पेरिस पहुंचते उसे कॉल करेगी और हर रात उसे कॉल करेगी और फिर उसे एक फोन देता है और साइन पेपर देता है। ये देख के किम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अगले सीन में ब्रायन और लेनोरे किम को छोड़ने एयरपोर्ट जाते हैं और जब रास्ते में किम ब्रायन से उसके जॉब के बारे में पूछती है तो वो बताता है तो वो गवर्नमेंट के लिए काम करता है और बुरी चीजों होने से प्रिवेंट करता है। एयरपोर्ट में जब ब्रायन किम का लगेज हटा रहा होता है तो वो दिखता है कि मैप में कई जगह मार्क्ड है और किम एक यूरोप बैंड U2 को फॉलो करते हुए पेरिस के अलावा भी कई जगह जा रही है। जब ब्रायन ये चीज लेनोरे से पूछता है तो बताती है कि उसे पता है किम कहाँ जा रही है और वो ब्रायन से उसके रूल्स और कंडीशंस की वजह से उसे पूरा सच नहीं बता पाई और वो ब्रायन से कहती है कि उसे किम को अपनी लाइफ जीने देना चाहिए वरना वो उसे खो देगा। इसके बाद दोनों किम और अमांडा को सी ऑफ करते हैं। नेक्स्ट सीन में किम और अमांडा पेरिस पहुंचते हैं जहां वो एक लड़के पीटर से मिलते हैं जो उनकी पिक्चर क्लिक करता है और टैक्सी शेयर करने को सजेस्ट करता है। वो उन्हें अमांडा के अपार्टमेंट में ड्रॉप करता है और रात में एक पार्टी के लिए पूछता है जिसके लिए अमांडा एग्री कर जाती है और फिर वो और किम ऊपर चले जाते हैं। फिर किम बाथरूम चली जाती है और इधर ब्रायन उसे कॉल लगा रहा होता है और परेशान हो रहा होता है। वो लेनोरे को कॉल करता है और वो उसे किम को स्पोर्ट्स देने का सजेस्ट करती है। किम बाथरूम से वापस आके ब्रायन का कॉल उठाती है और उससे बताती है कि उसके पास घर का नंबर नहीं है क्योंकि अमांडा के कजिन स्पेन में गए हुए हैं और उसे इस बारे में कुछ पता नहीं था। वो बाथरूम में बात कर रही होती है तभी खिड़की से देखती है कि कुछ लोग अमांडा को किडनैप कर रहे हैं। वो घबरा जाती है और ब्रायन को ये बताती है। ब्रायन तुरंत अपना बैग निकालता है और फोन को रिकॉर्डर से कनेक्ट करता है और किम से पूछता है कि अगर वो रास्ते में किसी से मिली थी। किम उसे पीटर के बारे में बताती है और बताती है कि 3-4 लोग वहां घुसे हैं। ब्रायन उसे बगल के बेडरूम में जाने को बोलता है और बेड के नीचे छिपने को कहता है। वो किम को बताता है कि वो किडनैप होने वाली है लेकिन उसे काम रहना होगा और कहता है कि वो उन किडनैपर्स के बारे में जो भी देखे उसे बताए। वो लोग बेडरूम में आते हैं और जाने लगते हैं पर तभी कोई उसे खींचता है और किम चिल्ला के बताती है कि उनका बियर्ड है, 6 फीट के हैं और राइट हैंड पे मून और स्टार का टैटू है। इसके बाद सन्नाटा हो जाता है और ब्रायन बोलता है कि उसके पास बहुत अच्छी स्किल्स हैं और अगर उन्होंने उसकी बेटी को नहीं छोड़ा तो उनके लिए बहुत बुरा होगा। किडनैपर गुड लक बोल करके फोन तोड़ देते हैं। अगले सीन में ब्रायन सैम को कॉल करता है और उसे रिकॉर्डिंग भेजता है और उन लोगों का पता लगाने को कहता है। वो किम के घर जाता है और लेनोरे को बताता है कि किम को किडनैप कर लिया गया है। वो उसके रूम में जाता है और सामान देखने लगता है। ब्रायन स्टॉट से उसके लिए पेरिस की एक फ्लाइट बुक करने को कहता है। तब तक उसके पास सैम का कॉल आता है। वो बताता है कि ये लोग अल्बानियन बोल रहे हैं और एसेंट से लगता है ये त्रिपोजा के हैं। ब्रायन ने जिससे बात की थी उसका नाम मार्को है और वो शायद बॉस है। वो बताता है ये लोग वुमेन ट्रैफिकिंग के लिए जाने जाते हैं और रिसेंटली इन्होंने यंग लड़कियों जो अकेले ट्रैवल करने आती हैं उन्हें अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया है क्योंकि ये इनके खर्चे बचाती हैं। वो इन लड़कियों को मेड या नैनी बना देते हैं या फिर उन्हें ड्रग्स देके प्रोस्टिट्यूशन में लगा देते हैं। वो कहता है कि उसे 96 आवर्स में किम को ढूंढना होगा वरना वो उसे खो देगा। नेक्स्ट सीन में ब्रायन प्लेन में बैठ करके बार बार रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है। इसके बाद वो उस अपार्टमेंट में चुपके
पीछे के रास्ते से खिड़की से कूद के घुसता है। वहाँ बिखरी चीजों को देख अंदाजा लगता है कि कितने लोगों ने उसे किडनैप किया होगा। वो उस बेडरूम में जाता है जहाँ किम छिपी थी और मिरर से किडनैपर के फैब्रिक का एक टुकड़ा जो वहाँ फंसा होता है उसे अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो वहाँ पड़े फोन का मेमोरी कार्ड लेता है। मेमोरी कार्ड की फोटोज में से एक फोटो जो पीटर ने क्लिक करी थी उसमें शीशे से रिफ्लेक्शन में ब्रायन को पीटर की शक्ल दिख जाती है। इधर पीटर एक दूसरी यंग लड़की के साथ कैब शेयर करने जा ही रहा होता है कि तभी ब्रायन वहां आ जाता है और पीटर को मारने लगता है। पीटर किसी तरह वहां से भागता है और ब्रायन उसका पीछा करता है, लेकिन पीटर की ट्रक से लड़ने की वजह से मौत हो जाती है। अगले सीन में ब्रायन अपने फ्रेंड जीन क्लॉडे पीटर से मिलता है जो एक DGSC एजेंट है और अब नेशनल पुलिस में है। वो उसे बताता है कि पीटर मर चुका है और उसकी बेटी को अल्बानियंस ने किडनैप कर लिया है। पीटर उसे बताता है कि अल्बानियंस उसे पोर्ट डे क्लिंची में मिल सकते हैं। इसके बाद ब्रायन वहां से चला जाता है और किसी से मिलता है। इधर पेट्रोल किसी से कॉल पर दूसरी लैंग्वेज में बात करता है। फिर उसी रात ब्रायन एक आदमी से मिलता है जिसका नाम ग्रेगोर मिलोकोविया होता है और वो एक ट्रांसलेटर होता है। इसके बाद वो एक प्रोस्टिट्यूट से बात करने लगता है और नेगोशिएट करने लगता है, लेकिन तब तक वहां उसका पिंप आ जाता है और ब्रायन से लॉस के पैसे मांगने लगता है। ब्रायन उसे कोर्ट में से एक लिसनिंग डिवाइस लगा देता है और फिर पैसे दे करके वापस कार में आ जाता है। फिर वो ग्रेगोर से सब कुछ ट्रांसलेट करने को कहता है जो भी वो लोग बोल रहे हैं और उसे एक कंस्ट्रक्शन साइट का पता चलता है। वो ग्रेगोर से अल्बानियन इंग्लिश डिक्शनरी लेकर के कंस्ट्रक्शन साइट लिए निकल जाता है। वहां वो देखता है कि एक ब्रोथल बना हुआ है और सारी लड़कियां ड्रग्ड हैं। तभी उसे वहां एक लड़की दिखती है जिसके पास किम की जैकेट होती है। वो उससे पूछ रहा होता है कि उसे वो कहाँ से मिली, लेकिन तब तक वहां दूसरे लोग आ जाते हैं और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर ब्रायन किसी तरह उस लड़की को कार में बिठा करके और फिर वहां से भागता है। वो किसी तरह वहां से निकलने में सक्सेसफुल रहता है। नेक्स्ट सीन में ब्रायन एक होटल जाता है जहाँ के मैनेजर को वो ऑलरेडी जानता है और वहां उस लड़की के लिए रूम लेता है। वो उस लड़की को इंजेक्शन वगैरह लगाता है और रूम में सेटल करता है। अगली सुबह ब्रायन जीन क्लॉडिया से बात करने के बाहर जाता है, लेकिन वो दूरी पे एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होता है और कॉल पे बात कर रहा होता है। जीन के आदमी ब्रायन का कॉल ट्रेस करने में लगे होते हैं। जीन ब्रायन को वार्न करता है कि अगर वो पेरिस से अभी के अभी उसकी प्रोवाइड करी हुई फ्लाइट से वापस नहीं जाता है तो उसे ऑर्डर्स मिले हैं कि वो ब्रायन को अरेस्ट कर सकता है। पर ब्रायन कहता है कि वो अपनी बेटी को वापस पाए बिना कहीं नहीं जा रहा। इधर पुलिस वाले उसका कॉल ट्रेस करके जैसे ही आते हैं वो देखते हैं कि बिल्डिंग की छत पे एक फोन रखा है और ब्रायन दूसरी बिल्डिंग के टॉप से उन्हें देख लेता है और वहां से निकल जाता है। इधर होटल में जब वो बैठा होता है उस लड़की को होश आता है और फिर वो बताती है कि वो किम से एक पार्टी में मिली थी जो एक घर पे थी और वहां रेड डोर था और उस जगह का नाम पैराडाइज था। अगले सीन में ब्रायन पैराडाइज नाम के हाउस पे पहुंचता है और जीन क्लॉडिया का कार्ड यूज करके खुद को पुलिस बताता है। वो अंदर जाता है और उन सबसे बिजनेस की बातें करने लगता है और ये पूछने पे कि यहाँ पे ट्रोपोजो से मार्को कौन है, वो सब कहते हैं कि सारे ही मार्को हैं। इसके बाद ब्रायन एक डील कंफर्म करके पैसे लेता है और फिर एक पेपर उनमें से एक आदमी को देता है और उसमें लिखे अल्बानियन वर्ड को उन्हें ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बोलने की रिक्वेस्ट करता है। वो आदमी गुड लक बोलता है और ब्रायन समझ जाता है कि ये वही है जिससे उसकी फोन पे बात हुई थी। फिर वो वहां मौजूद सभी लोगों को मार गिराता है। इसके बाद वो अंदर जाके किम और अमांडा को ढूंढता है और देखता है कि अमांडा ओवर ड्रग्ड होने की वजह से मर चुकी है और किम वहां नहीं है। नेक्स्ट सीन में ब्रायन मार्को को टॉर्चर कर रहा होता है और उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाता है। मार्को काफी टॉर्चर होने के बाद बताता है कि वो सारी वर्जिन लड़कियों को पैट्रिस सेंट क्लेयर नाम के एक बंदे को बेचता है। इसके बाद ब्रायन जीन क्लॉडिया के घर पहुंच जाता है और उसकी वाइफ और उसके साथ डिनर पे बैठता है। पहले ब्रायन इनडायरेक्टली उसको बताता है कि उसे पैराडाइज हाउस के बारे में सब पता है और जब जीन भड़क के गन निकाल लेता है ब्रायन गन उसके हाथ से छीन के उसकी वाइफ को गोली मार देता है और जीन से सेंट क्लैरे की इन्फॉर्मेशन निकलवाता है। इसके बाद वो क्लैर को ढूंढते हुए एक होटल पहुंचता है जहां स्टाफ को धोखे से मार के अंदर पहुंचता है, जहां वो देखता है कि एक रूम में जवान लड़कियों की बोली लग रही है। ब्रायन वहां वेटर बन के जाता है और देखता है कि किम लास्ट सेल है और वहां पे मौजूद एक बिडर के गले पे बंदूक रख के उसे फोर्सफुली किम को खरीदवा लेता है। लेकिन जैसे ही वो बिडर उसे लेकर के बाहर निकलता है पीछे से कोई उसके सर पे मार के उसको गिरा देता है। अगले सीन में जब ब्रायन को होश आता है तो अपने सामने क्लैर और उसके आदमी को पाता है और उसका हाथ हथकड़ी से ऊपर रॉड में बंधे हुए होते हैं। क्लैर उससे बोलता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि वो कौन है और यहाँ क्यों आया है, क्योंकि वो सिर्फ एक बिजनेस कर रहा है। ब्रायन उसको बताता है कि वो लास्ट लड़की उसकी बेटी है और वो पैसे देने को भी रेडी नहीं है, लेकिन क्लैर उसकी नहीं सुनता और अपने आदमियों को उसे शांति से मार देने को कह करके वहां से चला जाता है। एक आदमी ब्रायन का गला पीछे से दबाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक ब्रायन रॉड सहित हाथ छुड़ा लेता है और वहां मजदूर हर आदमी को एक एक करके मार डालता है। इसके बाद वो बाहर क्लैर से बंदूक की नोक पे पूछता है कि उसकी बेटी कहाँ है और ये पता लगने पे कि उसे बोट पे ले जाया जा रहा है ब्रायन क्लैर को गोलियों से भून के वहां से निकल जाता है। इसके बाद वो भागते हुए कार का पीछा करता है जिसमें किम होती है और फिर एक कार हड़प के फुल स्पीड में ब्रिज तक जाता है और वहां से कूद के बोट पे पहुंच जाता है। फिर वो बोट के सभी आदमियों को एक एक करके मार डालता है और उसे किम मिल जाती है। किम उसे गले लगा के रोने लगती है।
अगले सीन में किम और ब्रायन वापस आ जाते हैं और लेनोरा और स्टॉट ब्रायन को थैंक्स करते हैं और किम को लेकर चले जाते हैं। फिर अगले दिन ब्रायन किम को उसकी सिंगिंग क्लासेस का सरप्राइज देता है और मूवी का दी एंड हो जाता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और अगर आपको मेरी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।